Good morning, students. Today we are going to study in this video the topic theories of intelligence, Unit 6. इस वीडियो से पहले जो वीडियो मैंने आपको दिए या जो पीपीटी और पीडीएफ मैंने आपको भेजे हैं उसमें हम इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आई होप आपको ठीक से लर्न हो गया होगा और आप समझ भी गए होंगे। तो हम इस वीडियो में नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संदर्भ में विभिन्न विभिन्न बातें कही हैं, यानी कि सभी साइकोलॉजिस्ट अपने अकॉर्डिंग बुद्धि की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं और इंटेलिजेंस की थ्योरीज के बारे में भी सभी एक मत नहीं है। सभी ने अपने अपने तथ्यों के आधार पर थ्योरीज का निर्माण किया है। हम उन सभी थ्योरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहली बात है कि थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में है क्या, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत किस बात की व्याख्या करते हैं। तो बुद्धि की प्रकृति तथा संरचना के क्रमबद्ध स्पष्टीकरण को ही हम बुद्धि के सिद्धांत कहते हैं। इट मीन्स थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एक्सप्लेन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनी इंटेलिजेंस। ओके, आगे हम पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार के बारे में। तो विभिन्न प्रकार के बुद्धि के सिद्धांत साइकोलॉजिस्ट ने दिए हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूनिफैक्टर थ्योरी, यानी कि एक कारक सिद्धांत। इसे बिने ने दिया है। बिने, टर्मन और स्टर्न, इन तीनों ने बुद्धि को एक कारक सिद्धांत माना है, लेकिन जो फाउंडर नेम है वो है बिने, जिन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो सबसे पहले बुद्धि के संदर्भ में यदि कोई तथ्यात्मक बात या कहीं व्याख्या किसी ने प्रस्तुत की थी तो वो थे बिने। बुद्धि परीक्षण के निर्माण में भी इन्हीं का नाम सबसे पहले आता है। तो एक कारक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं जान लेते हैं। बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है, अनडिवाइजेबल यूनिट, यानी कि उन्होंने माना है कि बुद्धि एक अविभाज्य इकाई है जिसे टुकड़ों में हम नहीं बांट सकते। इस चित्र से आपको समझ भी आ रहा होगा कि हम इसके पार्ट नहीं कर पाएंगे, यूनिफैक्टर है, ये टूट नहीं सकती। इनका मानना ये है कि अगर कोई मनुष्य किसी एक क्षेत्र में बुद्धिमान है तो अन्य क्षेत्रों में भी बुद्धिमान होगा, और ये सिद्धांत बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत है। लेकिन क्योंकि इसमें ये माना गया है कि सभी सेम होते हैं, कॉमन इंटेलिजेंस सभी लोगों में होती है एक बराबर मात्रा में, इसी बात के लिए इस सिद्धांत को सभी मनोवैज्ञानिक स्वीकार नहीं करते। और इस मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है बुद्धि का, इसकी काफी आलोचनाएं लोगों ने प्रस्तुत की हैं। ये सबसे प्राचीन सिद्धांत है, लेकिन इसके आलोचनाओं के कारण इस सिद्धांत का महत्व खत्म नहीं हो जाता है। तो बुद्धि के थ्योरीज को पढ़ने के लिए जरूरी है कि हम एक कारक सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करें। दूसरा सिद्धांत है आपका द्विकारक सिद्धांत, यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। बुद्धि की टू फैक्टर थ्योरी को का जो प्रतिपादन है वो स्पियरमैन ने किया है, जो कि 1904 में इन्होंने किया था। इन्होंने बुद्धि को माना है टू फैक्टर, यानी कि इट हैव टू फैक्टर्स, सामान्य योग्यता कारक जनरल फैक्टर और विशिष्ट योग्यता कारक यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर, जिसे इन्होंने सामान्य योग्यता कारक को जी से डिफाइन किया है और विशिष्ट योग्यता कारक को एस से किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य योग्यता कारक के बारे में। तो सामान्य योग्यता कारक की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो ये है कि यह एक जन्मजात योग्यता है। इट मीन्स ये जब मनुष्य पैदा होता है तो उसके साथ ही उसमें सामान्य योग्यता बुद्धि की होती है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना कि कोई बालक जन्म से ही बड़ा शार्प है, या उसमें चीजों को समझने की क्षमता है, वो बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेता है, जब तक कि उसे शिक्षा नहीं दी जाती। उससे पहले जो उसके अंदर योग्यता है वो उसकी जन्मजात योग्यता होती है। तो सामान्य योग्यता का आना या इंटेलिजेंस का आना हमारी हेरिडिटी और पर्यावरण दोनों पर डिपेंड करता है। तो जन्मजात जो मिलती है वो हमें हमारी हेरिडिटी से मिलती है। सभी मानसिक कार्यों में प्रयोग, तो कॉमन सेंस हम इसे एक वर्ड में कह सकते हैं। जितने भी मानसिक कार्य हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं, चाहे वो आपके आर्ट से जुड़े हैं, मैथ से जुड़े हैं या अन्य किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, सभी मानसिक कार्यों में सामान्य योग्यता कारक का प्रयोग किया जाता है। जितनी ज्यादा सब मनुष्य में सामान्य योग्यता होगी उतना ही जल्दी वो सभी तरह के मानसिक कार्य को कर पाएगा। विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न, यानी कि ये हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार से मिलती है, सभी व्यक्तियों में बराबर मात्रा में ये नहीं पाई जाती। दूसरा है आपका विशिष्ट योग्यता कारक, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। इस कारक की मुख्य विशेषता है कि अर्जित योग्यता है, यानी कि इसे हम अपने कर्म के द्वारा या शिक्षा के द्वारा भी हम इसे प्राप्त कर सकते हैं, प्रशिक्षण के द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। दूसरा है इसमें विभिन्न मानसिक क्रियाओं में अलग अलग, यानी कि जितनी भी मानसिक क्रियाएं होती हैं उनके प्रयोग के लिए विशिष्ट योग्यता का जो कारक है वो अलग अलग होता है। विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न मात्रा, और इसकी जो मात्रा है वो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होती है, सभी में बराबर रूप में विशिष्ट योग्यता नहीं पाई जाती। ये जो पिक्चर दिखा रहा है इसमें आप समझ सकते हैं कि जनरल फैक्टर में किसी भी एक मानसिक कार्य करने के लिए कई सारे स्पेसिफिक फैक्टर 1, 2, 3, 4 इन सभी का हम यहाँ पर यूज करते हैं।
तो इसे टू फैक्टर थ्योरी के द्वारा स्पीयरमैन ये कहना चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य जब कोई आंकिक कार्य करता है तो उसमें उसके लिए सामान्य योग्यता का होना तो जरूरी है ही, साथ में उसमें आंकिक योग्यता होनी चाहिए और शाब्दिक योग्यता होनी चाहिए। और जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं किसी पोइट के बारे में, तो वो पोइट जब वो लेखन का कार्य करेगा, कविता बनाएगा, कविता का पाठ करेगा, तो ऐसे में उसे जनरल फैक्टर की जरूरत तो है ही, क्योंकि वो थिंक कर पाएगा उसके बारे में, किसी कॉन्सेप्ट के बारे में। साथ में उसे शाब्दिक योग्यता का होना भी बहुत जरूरी है, शब्दों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। तो किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए सामान्य योग्यता के साथ साथ विशिष्ट योग्यताओं के एक समूह की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए माना गया है कि विशिष्ट योग्यता हम किसी विशेष गुणों के एक समूह को कह सकते हैं। तो ये थे आपके बुद्धि के दो सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत। नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में हम उसके अन्य सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों ही सिद्धांत आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अन्य सिद्धांतों को जानने के लिए पहले हमें इन दोनों सिद्धांतों के बारे में पढ़ना चाहिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल मी और मैसेज मी। ओके, थैंक यू।